इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी के वाले से बात है बस। मैं उससे एक्स्ट्रा बात करती ही नहीं हूँ। और अब पता नहीं उसको मैं कहाँ से अच्छी लगने लग गई हूँ। वो मेरे पीछे पड़ रहा है और हमारा रिश्ता खराब करवा रहा है। बस आपको ना उसने झूठी झूठी कहानियां सुनाई हैं। मतलब फारूक नहीं चाहता कि हमारी शादी और हमारा रिश्ता हो। हाँ उमर, बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्यों आपको कॉल करके आग लगा रहा है? मतलब मैंने अच्छा किया कि आपको मिलवाने नहीं लेकर गया उससे, वरना तमाशा करता वो तो। हाँ, और मैं नहीं चाहती कि आपकी या मेरी इज्जत पे कोई बात आए। अब हमारी शादी होने वाली है और फैमिलीज में आपको पता है, मैं नहीं चाहती कोई बदमजगी हो। सॉरी नेहा, मैंने तुम पे शक किया। कोई बात नहीं उमर, शुक्र है बात क्लियर हो गई। बात क्लियर करने से रिश्ते की उम्र ना लंबी होती है वैसे भी। हम्म। तो आइंदा भी कोई बात होगी तो हम क्लियर करेंगे। आप इस तरह मुंह बना के नहीं बैठिएगा, आइंदा क्लियर कर लिएगा। जब मुंह बनाऊं तो समझ जाना, कुछ बुरा लगा हुआ आके पूछ लेना। अच्छा ठीक है। पक्का। हाँ। नाश्ता नहीं किया मैंने। झूठ बोल रहे थे? हाँ, लेकर आओ फटाफट, आ रहा हूँ रूम में। ओके। ताहिर, मैं ये कह रही थी, मैंने नेहा से तो बात कर ली है शॉपिंग की ना। ये है कि आप उमर को बुलाकर उमर से और कह दें, ताकि ये लोग सीरियस हो जाएं शॉपिंग में। टाइम बहुत कम रह गया है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम ऐसा करो, नेहा को और उमर को बुलाओ, मैं उनसे कहता हूँ वो शॉपिंग की तैयारियां करें। उमर, बेटा नेहा, यहाँ आओ। जी अम्मी। बेटा बैठो। बैठो। जी आंटी। बैठो खैरियत, ऐसे बुलाया आपने हम दोनों को? बेटा, इसलिए बुला रही थी तुम्हारे पापा को, तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। जी बाबा जान बोले। भाई अपनी आप आउटिंग वगैरह कम करो और शॉपिंग पर तवज्जो दो। तुम लोगों की शादी करीब है और मैं चाहता हूँ तुम अपनी अपनी शॉपिंग खुद करो। जी बाबा जान, मैं नेहा से वही डिस्कस कर रहा था, हम लोग बस शॉपिंग ना स्टार्ट करने वाले हैं शादी की। बस मैं यही चाह रहा हूँ तुम लोग अपनी चॉइस, अपनी सिलेक्शन अपने तरीके से कर लो। देखें, हम लोगों को तो नहीं, हमारा दौर कुछ और था, अब तुम लोगों का दौर है। तो मैं चाहता हूँ तुम अपने हिसाब से शॉपिंग्स करो, अपने हिसाब से तैयारियां करो। अच्छा बाबा, मैं चाह रहा था कि हम लोग अपने सारे इवेंट, वो जो हमारा फार्म हाउस है ना, वहाँ पे करें। उमर देख लेंगे, हो सकता है उससे अच्छे भी तो हमारे पास फार्म हाउस हैं। मेरे अपने बहुत सारे ऑफिस कोलीग्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो हम देख लेंगे जो बेस्ट होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। बस मैं यही चाह रहा था कि हॉल या बैंक्वेट वगैरह में नहीं, नहीं नहीं फार्म नहीं, हाउस में करूँ। बैंक्वेट का तो मैं भी हक नहीं हूँ, बहुत ऑकवर्ड हो गया, पुराना हो गया है। कोई अच्छा। खुश? हाँ। अच्छा नेहा ही चाहती थी बाबा ये ना, तो ठीक है, हम कहीं अच्छी जगह पे करेंगे। जी अंकल, मैं यही चाहती थी कि फार्म हाउस पे हो और फिर सारा डेकोर वगैरह मेरे अपने हिसाब से हो। यहाँ आप लोगों का अपना प्रोग्राम है, अपना इवेंट है, जैसा दिल चाहे करो बेटा। जी। बेटा, आप लोग बातें करो, मैं 2 मिनट में आई बस। अम्मी कहाँ चली गई? आ गई, लोन आ आ गया। गए। अम्मी, हम्म। ये कंगन किसके लिए? बेटा, ये हमारे खानदानी कड़े हैं। और जब मैं शादी होके आई थी ना, तुम्हारी दादी ने मुझे पहनाए थे। उस वक्त से मैंने ये संभाल के रखे हुए थे कि ये मैं उमर की दुल्हन को पहनाऊंगी। आज मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। नेहा बेटा, हाथ आगे करो। अम्मी जी, ये क्या हो रहा है? अरे आओ आओ आशा, बहुत अच्छे मौके पे आई हो। अम्मी जी, ये तो वही कड़े हैं ना जो आपने कहा था आप उमर की दुल्हन को देंगी। हाँ बेटा, मैंने यही कहा था। नेहा ही तो है उमर की दुल्हन। लेकिन आपने कहा था कि आप शादी पर देंगी। हाँ बेटा, बैठो तो सही, मैं तुम्हें बताती हूँ। बैठो बेटा, बैठो बैठो, मैं बताती हूँ।
आशा बेटा, मैं यही तो तुम्हें बताने वाली थी, नेहा और उमर की शादी की डेट फिक्स कर दी है और 2 महीने बाद शादी है। क्या अम्मी जी, आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं आयशा बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारी बेटी हो। तुम दादी के घर थी ना, हमने मुनासिब नहीं समझा तुम्हें डिस्टर्ब करना। हाँ आशा, मैंने इसीलिए मना कर दिया था सबको कि तुम्हें कोई ना बताए। मैं कहा जब आशा आएगी ना तो मैं खुद सब कुछ बता दूंगी उसे। अच्छा अम्मी जी। आशा बेटा, मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि एक दफ़ा मेरी बेटी आ जाए, फिर मुझे तो फिक्र ही नहीं रहेगी किसी काम के, सारे काम वो देखेगी। चले अम्मी जी, एटलीस्ट आपने मुझे याद तो किया। बातें तो होती रहेंगी आयशा, ये बताओ दादी की तबीयत कैसी है अब? हाँ ठीक है, पहले से बेहतर हैं। और आप तो पूछने आने वाले थे। मुझे आयशा आना था, बस वो थोड़े से कामों में फंसा हुआ था और टाइम नहीं मिल पाया। और हमारी डेट भी फिक्स हो गई है ना, तो अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, अब कहाँ टाइम होगा आप दोनों के पास। आयशा तुम्हें पता है अब तक कम टाइम रह गया है शादी में, फिर सारी तैयारियां करनी है, तो अम्मी भी तुम्हें इतना याद कर रही थी, अब तुम भी आ गई हो, तो ये है कि जल्दी जल्दी तैयारियां हो जाएंगी शादी की। बहुत सारे काम है। हाँ, हो ही जाएंगे। चले अम्मी जी, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। आंटी, ये आयशा को क्या हुआ है? इतना रूडली बिहेव कर रही थी वो। बेटा वो बहुत दिन के बाद घर आई है ना, और उसको आते ही मैंने शादी का बता दिया, तो जिसकी वजह से वो नाराज़ है, लेकिन मान जाएगी। अम्मी इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? उसको तो खुश होना चाहिए। क्या रूडली बिहेवियर दिखा रही है वो? चलें आप लोग बातें करें। बल्कि बाबा ज़मीनों पर जाना था ना आज तो। बहुत लेट हो गए, चले वेट कर रहा हूँ। चलें चलते हैं हम लोग। नेहा आप ऑनलाइन देख लो ड्रेस वगैरह, कुछ समझ में आए तो ऑर्डर कर देना, वरना जब तक मैं आऊँ तो फिर वेट कर लेना, फिर मशवरा कर लेंगे आपस में। ठीक है। चलें बाबा। चले चले आंटी, हम दोनों देखते हैं, फिर उमर से भी मशवरा कर ठीक लेंगे। है। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुर्रम, आयशा अभी क्या हुआ? आयशा अभी मैंने तुमसे कहा था ना मुझे सब बताना जो जो इस घर में हो रहा है। तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। नेहा और उमर की शादी है 2 महीने बाद। आयशा अभी मैंने जानबूझ के नहीं बताई, मुझे खुद ये बात 2 दिन पहले पता चली। आप दादी के घर पे थी, टेंशन में आ जाती, इस वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया। खुर्रम, ये बात मेरे लिए बहुत जरूरी थी। तुम जानते हो मैं उमर से कितना प्यार करती हूँ। 2 महीने बाद किसी और से शादी कर रहा है वो। खुर्रम, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जाओ। आयशा अभी सॉरी।